हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि फैब आ चुका है और हमारे जितने भी समय के प्लांट्स हैं वो डोरमेंसी से अब निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि फरवरी और मार्च के मंथ में ऐसे कौन से 12 ज़रूरी काम हैं जिन्हें हम अपने गार्डन में कर लेंगे तो हमारे आने वाले टाइम में हमारा समर गार्डन तैयार हो जाएगा और हमारे सारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे सारे प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं और मैंने क्लीनिंग भी की थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि 12 ज़रूरी काम मैं अपने गार्डन में आज कर लेती हूँ। हालाँकि ये एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश करूँगी। जितना आज मुझसे हो जाएगा वो मैं करूँगी और मैं सब कुछ एक ही वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरे सारे प्लांट्स इस तरह से चल रहे हैं और हालांकि मैंने साफ़ सफाई वगैरह भी की थी, लेकिन अब मैं अपने गार्डन में काम कर रही हूँ। तो ये मेरा वेजिटेबल्स गार्डन है, कॉर्नर है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो कुछ की सीड्स भी निकलने लगी हैं तो उन्हें भी मुझे हार्वेस्ट करना है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरा गार्डन इस तरह से है और फ्लावरिंग वगैरह भी हो रहे हैं और मेरे सारे प्लांट्स डोरमेंसी से भी निकल रहे हैं। तो अब मैं अपने गार्डन में ज़रूरी काम वगैरह कर लेती हूँ तो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो पहला ज़रूरी काम जो मैं करूँगी वो है, देखिए मैं अपने जितने भी प्लांटर्स में जितनी भी ख़राब लीव्स पड़ी हुई हैं उनको निकाल रही हूँ। और देखिए इस टूल की हेल्प से बहुत ही ईज़िली हो जा रहा है। तो जितने भी ख़राब लीव्स वगैरह हैं तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि अगर मैं नहीं हटाती तो ये प्लांट में फंगस अटैक करेंगे और इनकी वजह से मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सारे प्लांटर से जितनी भी ख़राब पत्तियाँ हैं उनको निकाल लूँगी। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने निकाल लिया है और सारे प्लांटर्स में से। तो मैं आपको छोटे छोटे से क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं आपसे शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स सारे प्लांटर्स की मैंने निकाल लिए और अब मैं आपसे सेकंड काम जो शेयर करने वाली हूँ वो भी मैं आपसे दिखा रही हूँ इसी वीडियो में। तो दूसरा काम जो हम करेंगे वो है, जितने भी इन प्लांटर्स में प्लांट्स सूखे हुए हैं या घास वगैरह उगी हुई हैं तो उनको हमें निकालना है, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स की एनर्जी जो है वो खींच रही हैं। इनकी वजह से हमारा प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये जो है मिट्टी के मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच रही हैं और जितना भी मिट्टी का न्यूट्रिशन है ये अपनी तरफ ले लेंगी तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाएगी। इस वजह से मैं इन सब को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं सब चीज़ों को निकाल लेती हूँ। ये मेथी वगैरह भी मेरे सारे प्लांटर्स में उग आई थी तो इनको भी मैं खींच खींच के निकाल रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ा और कुछ प्लांटर्स गीले थे तो अच्छे से निकल गए, लेकिन कुछ गीले नहीं थे इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से निकले। तो मैं यहाँ पर जल्दी से करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये चीज़ें मैंने कर ली हैं और एक छोटा छोटा आइडिया मैंने आपसे शेयर किया हुआ, तो सारी जितने भी प्लांट्स थे सबको निकाल लिए हैं। तो जो तीसरा काम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है प्लांट की गुड़ाई। तो हमें अपने सारे प्लांट्स की गुड़ाई हर हफ्ते करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं कुछ दिनों से बाहर थी इसलिए मैंने अपने प्लांट्स में बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं की थी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से देखिए इस टूल से बहुत अच्छे से गुड़ाई हो रही है। तो इससे मैंने कर लिया है और बहुत अच्छे से गुड़ाई हो रही थी, मिट्टी बहुत अच्छे से निकल रही थी। तो यहाँ पर मैंने उस प्लांट को नहीं निकाला है क्योंकि वो एक फ्रूटिंग प्लांट है और मुझे नहीं निकालना था, इसलिए मैंने उसे नहीं निकाला। बाकी मैं आपको अपने सारे प्लांट्स में गुड़ाई करके फिर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अपने सारे प्लांटर्स में गुड़ाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये देखिए कर लिया है गुड़ाई और सारे प्लांटर्स में किया है। तो अभी पूरा गार्डन मेरा गंदा हो गया है। तो गंदा तो होगा ही, क्योंकि हम अपने गार्डन में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे गार्डन में गंदगी तो फैलेगी ही। इसलिए मैं अभी इसी तरह से काम करूँगी और बाद में फिर मैं क्लीन कर लूँगी अपने पूरे गार्डन को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरी तरह से अच्छे से गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद चौथा काम जो मैं करूँगी वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो गुड़ाई करने के बाद मैंने छोड़ दिया था और थोड़ी देर में ही देखिए धूप यहाँ पर आ गई है। और जो चौथा काम है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने प्लांट को इस टाइम फर्टिलाइज़ करना है। तो यहाँ पर मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम अपने प्लांट को अगर हम कंपोस्ट वगैरह दे देंगे तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि हमारा प्लांट्स अब डोरमेंसी से निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं इनको फर्टिलाइज़ कर रही हूँ और फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी कंपोस्ट लेकर इसमें डाली है और मिट्टी से कवर कर दी है। तो यहाँ पे मैं अपने सारे प्लांटर्स को फर्टिलाइज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैंने मिट्टी वगैरह भी कवर कर लिया है
और कवर करने के बाद ये देखिए मैं पूरा आपको कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। मैंने पहले भी आपको बताया है, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। करने के बाद जो पांचवा और ज़रूरी काम है वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में। करने के बाद जो पांचवा काम हम करेंगे वो है अपने प्लांट्स में फुल वाटरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे प्लांट्स में फुल वाटरिंग कर रही हूँ, और ये देखिए मैं पूरा आपको करके दिखा रही हूँ। और जब भी हम फर्टिलाइज़ करेंगे अपने प्लांट्स को तो हमें पानी बहुत ही ज़रूरी देना है, क्योंकि अगर हम इस तरह से देकर छोड़ देंगे अपने प्लांट को तो जो ये कंपोस्ट वगैरह होते हैं वो थोड़ा गर्म होते हैं, और इस टाइम हमारे प्लांट्स जल जाएंगे, क्योंकि गर्मी भी अब स्टार्ट हो चुकी है। पूरी तरह से अपने प्लांटर्स में फर्टिलाइज़र वगैरह डालने के बाद पानी वगैरह दे दिया, और अब क्लीनिंग वगैरह भी मैं कर लूँगी। तो ये जितनी भी सारी सॉइल वगैरह थी मैंने उठा ली है, जितना भी कचरा वगैरह था, तो इनको मैं फेंकूँगी नहीं, इनको मैं बाद में कंपोस्टिंग में डाल दूँगी। और पांचवा जो ज़रूरी काम है वो है हमारे प्लांट्स की ट्रिमिंग, यानी कि हम अपने प्लांट्स में जितनी भी कटाई छटाई कर सकते हैं इस टाइम कर लें, क्योंकि हमारे प्लांट्स में न्यू ग्रोथ आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए मैं अपने सारे प्लांट्स में कटिंग कर रही हूँ अच्छे से, और ट्रिम कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। और मेरे पास इस टाइम जो है ये सीज़र थी, और इस सीज़र से कट नहीं रहा था, तो इस सीज़र से मैं अच्छे से अपने प्लांट्स को ट्रिम नहीं कर पा रही थी, इसलिए देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। तो ये पांचवा काम भी हमें अपने गार्डन में कर लेना है। हमें अपने सारे प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग दोनों ही करनी है। तो जिन प्लांट्स को ज़रूरत होगी उनको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर करने के बाद देखिए मैंने डस्ट वगैरह सब उठा ली है, और ये सारी सॉइल वगैरह भी मैंने उठा ली है। तो अभी ये सॉइल को मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो देखिए जितना भी ये कूड़ा कचरा जितना भी गार्डन का निकला है, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। और छठा काम जो करना है वो है हमें अपने गार्डन में कंपोस्ट तैयार करना। तो अभी अगर आपने कंपोस्ट तैयार नहीं किए तो अब भी बहुत अच्छा वक्त है, आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, और आपकी कंपोस्ट 1 महीने में बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ये गार्डन वेस्ट और जितने भी मेरे किचन वेस्ट वगैरह निकलते हैं तो इनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और देखिए एकदम साइड में रखा हुआ है। और इस ग्रो बैग में बहुत अच्छे से ये कंपोस्ट मेरी बन रही है। ये वाली कंपोस्ट जो है अभी बन रही है, और इसमें से देखिए नीचे से जो लिक्विड निकल रहा है उसी को हम अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे, इसको पानी में मिक्स करके, तो हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे वेजिटेबल्स प्लांट्स भी लग रहे हैं, और ये वाली खाद मेरी बन के तैयार हो चुकी है। इसको मुझे अभी शिफ्ट करना है, और उसके बाद मैं आपसे इसको भी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो ये काम मैंने कर लिया, और मेरे यहाँ वेजिटेबल कॉर्नर है बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है सारी सब्जियाँ, और देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जैसे जैसे फर्टिलाइज़ करूँगी वैसे वैसे फ्रूटिंग्स बहुत अच्छी होगी। तो आगे भी मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूँगी इसकी। जब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, और सातवां जो ज़रूरी काम है वो है हमारी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स की सीड्स को कलेक्ट करना। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे कॉस्मोस है विंटर वाले, और इनकी सीड्स सब लगभग तैयार हो चुकी है, तो इनको भी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, और इनको मैं अच्छे से हार्वेस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको छाया वाली जगह में यहाँ पर रख दूँगी, और रखने के बाद इसको मैं 1 से 2 दिन रखूँगी। उसके बाद मैं इसको एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट पैकेट में इसको सेव करके रख लूँगी, और रखने के बाद जब मैं नेक्स्ट सीज़न में इसको ग्रो करूँगी तो ये ग्रो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस दिए में, छोटे से दिए में यहाँ पर ये रख लिया है, और इसको मैं छायादार जगह में रख लूँगी। रखने के बाद इसको मैं देखिए किस चीज़ में इसको रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने और भी सीड्स कलेक्ट कर ली हैं। तो ये सनफ्लावर की हैं, वो कॉस्मस की थी जो मैंने पहले आपको दिखाई, और ये क्रैनबेरी हिबिस्कस। तो इसको मैं इस तरह से इस पेपर कप में रख कर निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, और कई जगह मेरी उंगलियों में ये कांटे लग गए थे। तो इस प्लांट में एक अलग तरह के कांटे होते हैं, जैसे ही अगर हमारे स्किन में ये लगते हैं तो हमें अलग तरह से जलन होने लगती है। तो मेरे साथ तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं इसको हाथ से नहीं कर रही हूँ। और देखिए मैंने इसको सीज़र से ही इस तरह से करना चाहा है। तो करने के बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैं इसको देखिए इस पैकेट वगैरह में मैंने रख लिए। तो ये विंटर के प्लांट्स थे जिनको मैंने ग्रो किया, और उनकी सीड्स ख़त्म हो गई थी, तो ये पैकेट खाली थे, तो इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ। तो इसी पैकेट में मैं इन्हें सेव करके रख दूँगी। और मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कौन सी सीड्स हैं, मैं पहचानती हूँ। तो अब मैं आपसे 8वां ज़रूरी काम शेयर कर रही हूँ, वो है ये मिट्टी। तो जितने भी प्लांटर्स मैंने निकाले थे, जो मेरे प्लांट्स सूख चुके थे, तो उनके प्लांटर्स को खाली करके मैंने यहाँ पर मिट्टी फैला ली है। और देखिए मैं मिट्टी भी तैयार कर रही हूँ।
तो ये काम आपको करना है, क्योंकि समर गार्डनिंग में हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने होते हैं, सीड्स लगाने होते हैं, तो उसके लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए ये सारी मिट्टी जो है तैयार कर ली है और इसमें मैं बहुत चीज़ें मिला रही हूँ। हालांकि मैंने सॉइल बनाने की वीडियो आपसे शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि देखिए ये मेरी नई मिट्टी है और उसमें मैंने पुरानी मिट्टी मिक्स कर ली और उसके बाद मिक्स करने के बाद मैं उसमें वुड ऐश, रेत और जितने भी फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं सब कुछ डालूँगी, कंपोस्ट वगैरह। और देख रहे हैं आप, मैं इस मिट्टी को जल्दी से तैयार कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट पूरी मिट्टी तैयार कर ली है और अब मैं इन मिट्टी में प्लांट्स लगा सकती हूँ, क्योंकि हमारी पुरानी सॉइल जो है वो पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला काम भी आपको अपने गार्डन में करना ही करना है। तो ये चीज़ें तो हमने कर ली हैं, अब हम नेक्स्ट जो काम करने जा रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स 8 काम जो हैं वो गार्डन के मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अब मैं 9वां काम आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए वही सॉइल जो मैंने बनाई थी, तो थोड़ी सी मैंने निकाल ली है और अब मैं इसमें ग्रो करने जा रही हूँ अपने समर गार्डन के लिए वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स। तो यहाँ पर देखिए इन पेपर कप को मैंने निकाल लिया और इसमें कुछ सीड्स हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सीड्स मैं आज आपको ग्रो करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने पेपर कप्स लिए हैं उनमें मैं ड्रेनेज होल बनाकर उसमें सॉइल भर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, मैंने ये सॉइल वगैरह इसमें भर ली हैं और सीड्स निकाल ले रही हूँ मैं। और सीड्स निकालने के बाद देखिए मैंने इस दिया में ही सीड्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने डाल ली हैं और ये जो सीड्स हैं वो हैं खीरे की सीड्स और ये गोम्फ्रेना प्लांट्स की सीड्स हैं। तो इसी कप में मैं लगा रही हूँ ताकि जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो बहुत इजीली रिपोर्ट हो जाएगा। और ये सनफ्लावर है और ये मेरे ख्याल से ये भिंडी के सीड्स हैं। तो इनको भी मैं ग्रो करके देखती हूँ, क्योंकि पहले कभी मैंने इन सब चीज़ों को ग्रो नहीं किया है, वेजिटेबल्स को मैंने ग्रो नहीं किया है। हालांकि विंटर में तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अब मैं समर की वेजिटेबल्स को ग्रो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ककड़ी वगैरह भी डाली है, बालसम के सीड्स भी डाले हैं और भी सीड्स हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, बस ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें करने के बाद देख रहे हैं मैं इसमें थोड़ी सी सॉइल डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉइल नहीं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दबाऊंगी मैं सॉइल में सीड्स को, वरना सीड्स हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो थोड़ी थोड़ी सॉइल मैं डाल रही हूँ और डालने के बाद मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी, ताकि वाटरिंग जो है हमारे ये पेपर कप से इसका पानी बाहर आ जाए। और बाहर आने के बाद मैं इसको शेडी एरिया में रख दूँगी। और तो यहाँ पर मेरे पास ये एक कंटेनर खाली था, तो इसी में मैंने इन कप्स को रख दिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी रख दिया, ताकि हमारी जो सीड्स हैं वो ख़राब ना हो और वो सूखे ना। तो सॉइल अगर सूख जाएगी तो हमारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भर के इसे शेडी एरिया में रख दूँगी। अब 10वां और सबसे ज़रूरी काम जो है वो है रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये प्लांटर्स खाली हैं और ये वाला प्लांट्स जो है मेरा बोगनविलिया का, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इसमें देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इसको मैं रिपोर्ट करने चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे अब अपने प्लांट्स की शिफ्टिंग करना है और शिफ्टिंग करने के लिए मुझे बड़ा प्लांटर भी चाहिए, क्योंकि मैं एक कॉर्नर बनाने वाली हूँ तो उसको मैं डेकोरेट करूँगी, इसलिए मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। तो हालांकि अभी मैंने इसमें कंपोस्ट वगैरह डाली और ये नई मिट्टी में ही रिपोर्ट किया हुआ है। तो इसमें मैंने कटिंग लगाई थी, तो ज़्यादा खाद वगैरह नहीं है, तो ये मिट्टी मेरी सही है, इसी में मैं इस प्लांट को लगा दूँगी। और लगाने के बाद मैं इसमें चीज़ें मिला लूँगी, खाद वगैरह और मिक्स कर लूँगी और नई मिट्टी वगैरह भी मिक्स कर लूँगी, फिर इसी में मैं प्लांट लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्लांट्स निकाल लिए हैं और ये जो 2 प्लांट दिख रहे हैं तो ये मैंने कटिंग ये भी लगाई थी, ये मेरा हिबिस्कस की है। तो इसको भी मैं सोच रही हूँ कि ये सीमेंटेड पॉट में इसको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सॉइल वगैरह तो देखिए निकाल ली है और इसी सॉइल में मैं लगाने वाली हूँ। और ये जो हिबिस्कस की कटिंग लगी थी तो ये मैंने इस बॉटल में ग्रो की थी, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। इसकी रूट्स वगैरह देखिए कितनी अच्छी है, इसमें जो है बर्ड्स वगैरह भी आ गई थी, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। और देख रहे हैं आप इस सॉइल में से मैं जितनी भी रूट्स वगैरह हैं उनको निकाल ले रही हूँ और निकालने के बाद इसमें वुड ऐश अच्छे से डाल रही हूँ, कंपोस्ट वगैरह डालने के बाद मैंने जो नई मिट्टी बनाई है उसको भी मैं ऐड कर लूँगी। जल्दी जल्दी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लिपिंग नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ड्रेनेज होल को अच्छे से क्लियर कर लिया और उसमें पत्थर वगैरह मैं रख रही हूँ। और इस प्लांटर में देख रहे हैं आप ड्रेनेज होल में मैं क्या रख रही हूँ। तो मेरे पास ये आयरन का ये टुकड़ा था, तो उसी को मैं रख रही हूँ उसके ड्रेनेज होल पे, ताकि हमारे प्लांट्स को ये आयरन की कमी भी नहीं होगी और हमारा ड्रेनेज होल भी कवर होगा, क्योंकि वक्त के साथ रहते ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो जल्दी से मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ और उसके बाद मैं देखिए इसमें सॉइल डाल रही हूँ। और सॉइल डालने के बाद देखिए इसमें ये
मैं इस तरह से कर रही हूँ। और इसका जो ड्रेनेज होल है वो सॉइल से कवर करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली के छिलके। तो इसको मैंने वॉश करके ऐसे ही धूप में रख दिया था, तो ये ड्राई हो गया है और इसमें से जितने भी नमक वगैरह जो भी था वो निकल चुका है। और निकलने के बाद मैंने इसमें ये मटर के छिलके डाल दिए। तो हमारी जो वेजिटेबल्स आती है तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो मैं अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो प्लांटर है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि हमें खाद मिल जाती है, और तीसरी चीज़ ये कि हमारे छत पे ज़्यादा भार नहीं होता है, तो मैं आसानी से प्लांटर्स वगैरह भी उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये डाला है और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी वो डस्ट डाल रही हूँ ताकि फंगस ना क्रिएट हो। और उसके बाद मैं इसमें गार्डन वेस्ट डाल रही हूँ। तो गार्डन वेस्ट मेरा वही है जो अभी मैंने जो प्लांट्स वगैरह निकाले काटे छाटे हैं, तो उन्हीं को मैं ये डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं अच्छे से इसको दबा लूँगी, और दबाने के बाद मैं इसमें देखिए मिट्टी डाल रही हूँ। और देखिए बहुत कम सॉइल का यूज़ हुआ है हमारे गार्डन में। और देख रहे हैं आप, लगभग एक प्लांटर की मिट्टी से 2 प्लांट रिपोर्ट कर लिए हैं, 2 प्लांटर बना लिए हैं। तो देख रहे हैं आप, मैंने दोनों प्लांटर को अच्छे से फिल कर लिया है। और अब देखिए मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ। तो ये रूट्स बहुत ही अच्छी डेवलप हुई हैं। आप कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी। तो लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया है, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं रिपोर्ट वगैरह कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, इसलिए मैं इसको करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लांटर जो है वो देखिए इस तरह से भर लिया है, और इसके सॉइल वगैरह अच्छे से दबा कर लगा लिया। तो ये मेरा प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरे प्लांट को भी रिपोर्ट कर दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया है रिपोर्ट, और रिपोर्ट करने के बाद मैंने इसमें पानी दे दिया है। तो ये चीज़ें आपको कर लेना है, और रिपोर्ट करने के बाद आपको प्लांट को पानी देना ही देना है, क्योंकि जो हमारा ये प्लांट है रिपोर्ट के बाद ये शॉक में चला जाता है, तो इसलिए हमें पानी देना है। अगर हम पानी नहीं देंगे तो हमारे जो रूट्स हैं वो सूख जाएंगे नीचे से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पानी बहुत अच्छे से दे दिया और रन आउट हो गया पानी सारा। और अब मैं इसको शेडी एरिया में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आई होप आप ये गार्डन के कुछ ज़रूरी काम ज़रूर से करेंगी, क्योंकि अभी टाइम है। अगर हम ये काम अपने गार्डन में कर लेंगे तो हमारे आने वाले टाइम में ये गार्डन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने प्लांट्स की शिफ्टिंग वगैरह भी आपको दिखाऊंगी। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हुई फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।